बिंदुओं -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष से जिस अनुपात में बांटती है वह है क्या? यानी उसका आंसर क्या होगा जी? 2:3 होगा कि 3:1 होगा जी कि 1:3 होगा? इनमें कोई नहीं। आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3:1 आपको 1 हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 2, -3 और b बराबर 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष यानी x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है क्या? यानी 1:2 है कि 2:1 है कि 3:1 है कि 2:3 है? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1:2। 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? 1:2। आपको फाइनली आंसर 27 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। अब बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी √41, 3 -3 -√41। तो बताइएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा इसका 28 नंबर का क्वेश्चन, यानी √41। क्या हो जाएगा जी? √41 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 28 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, वो भी लोग भी क्लास कर सके। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2, 4 यानी 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा जी? यानी इसका क्या होगा? 2 होगा कि 2√2 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा? इसका फाइनली आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसका बी ऑप्शन 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 29 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। बताइए 30 नंबर, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है, तो एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के न तो समांतर है और न लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताइएगा, इसका फाइनली आंसर 30 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। यानी एक दूसरे के लंबवत है। क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, 30 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 0,1, b बराबर 0,5 तथा c बराबर 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी वर्ग इकाई में क्या होगा जी? 16 होगा आंसर कि 8 होगा कि 6 होगा कि 4 होगा? तो इसका फाइनली आंसर 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यानी आपको 6 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 आपको क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4,0, 0,3 तथा 0,0 है तो होगा, तो डॉट डॉट में क्या होगा जी? बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 36 होगा कि 12 होगा कि 6 होगा कि 1 होगा? तो 32 का बताइएगा आप लोगों को बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 32 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 33 का, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला 7/5, 9/5, 7,9, 7/3,3 कोई नहीं? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 33 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए, यानी 7/5, 9/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा जी? बताइएगा। तो आप
बताइएगा बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है क्या, यानी 3 है कि -3 है कि 4 है कि 5 है। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको 34 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपको 5 हो जाएगा। कैसे आया 5? तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5। आपको फाइनली आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन 35 नंबर, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है तो इसकी क्या होगा। एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समानांतर है, न तो एक दूसरे के समानांतर है और न लंबवत है, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। तो इसका फाइनली आंसर आपको 35 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसका सार्वंतर होगा, यानी इसका डी क्या होगा जी, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका सी, यानी 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा जी, इसका 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद बराबर क्या होता है पता है ना जी, क्या होता है बताइएगा, a+19d। ठीक है, तो यही में इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 41, क्या हो जाएगा जी, यानी 4 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम यानी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, यानी कौन सा पद 27 है, 13वां पद या 12वां पद या 11वां पद की 10वां पद। तो बताइएगा 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है 12वां पद जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और ताकि इसे बनाना चालू कर दीजिए और इसे, ठीक है ना, और जो भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग इसे जुड़े रहें ताकि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर मान होगा, यानी इसका पदांतर मान क्या होगा जी, यानी बताइएगा इसका फाइनली आंसर, यानी कितना का अंतर है, यानी डी बराबर सर्वांतर निकालना है। तो 1 का 4, 1 से 5 के बीच में यानी 4 है और 5 से 4 9 4 है, 9 से 13 4 है, 13 से 17 4 है, 17 से 21 4 है, 21 से 25 कितना का डिफरेंट है जी, 4 का। तो आपको 6 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। 2, 4, 8, 16 और -10, -6, -2, -2 और 3, 5, 4, 2 और √3, √6, √9, √12। इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन कि 3 संख्याएं यानी एपी में है तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्या क्या होगा जी। 4, 8, 12 होगा कि 6, 8, 10 होगा कि 5, 8, 11 होगा कि 2, 8, 14 होगा। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, यानी 8 का बी ऑप्शन 6, 8, 10 क्या हो जाएगा जी, 6, 8, 10 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 8 के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा 50 होगा कि 500 होगा कि 625 होगा कि कोई नहीं। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा
यानी सी ऑप्शन यानी 625 क्या हो जाएगा जी, 625 विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 नंबर। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या क्या होगा जी। तो 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12, 14, 4, 7, 10, 19, 3, 8, 9, 20। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 का फाइनली आंसर आपको यानी 7, 9, 11, 13 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी, 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की यानी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट 30वां पद यानी 30वां पद क्या होगा जी, बताइएगा। 75 होगा कि -77 होगा कि 55 होगा कि 67 होगा, तो ये इसका अंतर क्या होता है जी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो हो जाएगा 30वां पद बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 77 यानी 30वां पद बराबर होता है a + 29d। ये पे आपको तोड़ना होगा, d का मान निकालना होगा, a का मान तो आपको खुद को पते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर बताइएगा 12 नंबर। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का डॉट का 11वां पद क्या होगा जी। तो आपको सबसे पहले इसमें a का मान तो पते हैं, d का मान निकालना होगा a2 - a1। ठीक है, और तब d का मान निकल जाएगा तो आपको 11वां पद बराबर a + 10d आपको तोड़ना होगा इस पर, तो 22 होगा कि 30 होगा कि 25 होगा कि 32 होगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको यानी 22 क्या हो जाएगा जी, यानी 22 हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है, यानी 12 का 10वां पद क्या होगा जी, 2, 7, 12 का 10वां पद यानी आपको a + 9d क्या हो जाएगा, a + 9d या 50 होगा आंसर की 40 होगा कि 47 होगा कि 53 होगा। तो 13 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन यानी 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे रहिएगा। 550 या 500 या 600 या 700, तो बताइएगा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 600 क्या हो जाएगा जी, 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 200 यानी प्राकृत संख्याओं का योग यानी प्रथम 200 प्राकृत यानी संख्याओं का योग है, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20,100 क्या हो जाएगा जी, 20,100 हो जाएगा, यानी 20,000 कितना हो जाएगा जी, 100 यानी 15 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो बताइएगा इसका विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा जी, तो इसका हो जाएगा 5,220 5,220 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नांकित कौन सा होगा, बताइएगा कौन सा होगा जी, बताइएगा। a + n - 2 × d हो जाएगा या a + n - 1 × d या a + n d a - × a - 1 d। बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा a + n - 1 d। ठीक है, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 17 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में कौन सा होगा, बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी 18 का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला
यानी n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। आपको यानी 18 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आपका अपना क्वेश्चन AP 5,7,9,11 के 7वां पद का मान होगा क्या। यानी 17 में पूछा गया है, यानी सात पदों का मान क्या होगा जी, 20 होगा कि 25 होगा कि 17 होगा कि 35 होगा, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका फाइनली आंसर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 17। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि AP 21,18,15 ... का कौन पद शून्य है। 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 का आपको बी ऑप्शन, यानी 8वां पद जो है वो शून्य है। क्या जी, 8वां पद जो है शून्य है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन AP √2, √8, √18, √32 में 5वां पद है, यानी 5वां पद कौन सा है जी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 21 का बी, यानी √50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका √50 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका AP 13,19, ... 205 के पदों की संख्या है, यानी 30 है, 31 है, 32 है या 33 है, बताइएगा। 22 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 33, यानी 22 का डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, इसका 22 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा किसी AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सर्व अंतर होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि -2 होगा कि -3 होगा, बताइएगा। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, -3, यानी 23 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4/5 1,2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो A का मान क्या होगा जी, 1/2 होगा कि 4/5 होगा कि 7/5 होगा कि 9/4 होगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको जो यानी 24 का सी ऑप्शन, यानी 7/5। क्या हो जाएगा, 7/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2,6, 10, 14 ... का कौन सा पद 82 है। 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद, तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर 21वां पद। क्या हो जाएगा, 21वां पद आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21वां पद आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, समांतर श्रेणी 2,6, 10, 14 ... का कौन सा पद 82 है। 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद, बताइएगा। इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 21वां पद। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी यानी 54, 51, 48, 45 ... का 10वां पद है, यानी 27, 30, -27, इनमें से कोई नहीं, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 26 का ए ऑप्शन, यानी 27। क्या हो जाएगा, 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P+1, 2P + 1, 4P - 1 AP में है तो P का मान क्या होगा जी, 1 हो जाएगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 2। क्या हो जाएगा, 2 आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 आएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6ठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा, 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
इसका, तो इसका फाइनली आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर है कि यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी AP में है तो x3 का मान क्या होगा? x3 का मान 19 होगा कि 23 होगा कि 22 होगा जी, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बताइएगा। 29 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सी 22 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 22 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। संख्याओं का योग यानी प्रथम दो सप्राकृत यानी संख्याओं का योग है, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20,100 क्या हो जाएगा जी? 20,100 हो जाएगा, यानी 20,000 कितना हो जाएगा जी? 100, यानी 15 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो बताइएगा इसका विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा जी? तो इसका हो जाएगा 5,220, 5,220 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो nवां पद निम्नांकित कौन सा होगा? बताइएगा कौन सा होगा जी? बताइएगा। A+n-2 इंटू डी हो जाएगा, या A+n-1 इंटू डी, या A+n-d, A-इंटू A-1d। बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा A+n-1d। ठीक है, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 17 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में कौन सा होगा? बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी 18 का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी n/2 इंटू 2A प्लस इंटू n-1 इंटू डी आपको, यानी 18 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही इसे आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए ध्यान दीजिएगा। बताइएगा आपका अपना क्वेश्चन, AP 5,7,9,11 के 7वां पद का मान होगा क्या? यानी 17 में पूछा गया है, यानी 7 पदों का मान क्या होगा जी? 20 होगा कि 25 होगा कि 17 होगा कि 35 होगा? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका फाइनली आंसर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 17। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि AP 21,18,15 ... का कौन पद शून्य है? 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 का आपको बी ऑप्शन, यानी 8वां पद जो है वो शून्य है। क्या जी? 8वां पद जो है शून्य है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, AP √2, √8, √18, √32 में 5वां पद है, यानी 5वां पद कौन सा है जी? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का बी, यानी √50 √50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इसका √50 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, AP 13,19, ... 205 के पदों की संख्या है, यानी 30 है, 31 है, 32 है या 33 है? बताइएगा। 22 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 33, यानी 22 का डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा जी? इसका 22 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा। किसी AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सर्व अंतर होगा 2 होगा कि 3 होगा कि -2 होगा कि -3 होगा? बताइएगा। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? -3, यानी 23 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि
4/5 1,2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा जी? 1/2 होगा कि 4/5 होगा कि 7/5 होगा कि 9/4 होगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको जो यानी 24 का सी ऑप्शन यानी 7/5 क्या हो जाएगा? 7/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2,6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है? 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर 21वां पद क्या हो जाएगा? 21वां पद आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21वां पद आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, समांतर श्रेणी 2,6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है? 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद? बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 21वां पद। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी यानी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है यानी 27, 30, -27 इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 26 का ए ऑप्शन यानी 27। क्या हो जाएगा? 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान क्या होगा जी? 1 हो जाएगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 2। क्या हो जाएगा? 2 आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 आएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा? 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका, तो इसका फाइनली आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर है कि यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी AP में है तो x3 का मान क्या होगा? x3 का मान 19 होगा कि 23 होगा कि 22 होगा जी? कि ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो बताइएगा। 29 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी सी 22 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 22 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपको 30 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा 30 का यानी 9वां पद। क्या हो जाएगा? 9वां पद आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है जी? तो 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको यानी बी ऑप्शन यानी 10वां पद का मान होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद है 184 का, 186 का, 182 का, 185 का? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका 32 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 185 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और तो आप लोग को बीच आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग